नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और ज्वाइन बटन दबा करके चैनल की मेंबरशिप लें, जिससे आप 3 तरह की मेंबरशिप हैं, कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से भी कुछ फाइनेंशियली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि हम और अच्छा काम समाज के लिए कर सकें। तो जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि योगी आदित्यनाथ का 4 जून के बाद क्या होगा। एक्चुअली इसमें 4 सिचुएशन हैं और उन हर सिचुएशन का अलग अलग इम्पैक्ट योगी आदित्यनाथ पे पड़ता है। एक सिचुएशन तो ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, जिसके चांस लगभग ना के बराबर ही हैं, लेकिन यदि ऐसा होता है तो तब तो कोई बात ही नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो कि टूटी फूटी सरकार होगी और मुश्किल से ही वो 1-2 साल 3 साल चल पाए, बड़ी बात है। और 5 साल भी चल जाए तो 5 साल बाद जो स्थिति बनेगी या जब भी वो सरकार गिनेगी जो स्थिति बनेगी, वही सबसे बेस्ट सिचुएशन योगी जी के लिए हो सकती है, क्योंकि तब तक बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं होगा और योगी आदित्यनाथ को ही उनको आगे करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जो है जिसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, यही बेस्ट सिचुएशन है योगी जी के लिए अगर देखा जाए तो। और तीसरी सिचुएशन है कि भाजपा 200 से 225 या 230 तक रह जाती है। अगर ये सिचुएशन होती है तो भी मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल होगा, क्योंकि 50-60 सीटें जुटा पाना काफ़ी मुश्किल है, और किसी तरह जुटा भी लेते हैं तब भी वो सरकार नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो सरकार गिर जाएगी या फिर मोदी जी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जैसे राजनाथ सिंह हैं या गडकरी हैं। इनके चांसेस ज़्यादा हैं जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और शायद वो सरकार को ज़्यादा, गठबंधन सरकार को खास करके ज़्यादा लंबे समय तक चला भी सकते हैं। तीसरी सिचुएशन है 250, 260 या 270 सीटें आ जाएं। तो इस स्थिति में तो बहुत आराम से जो मोदी जी हैं वो आराम से बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। सहयोगी भी हैं और कुछ और वो करके थोड़ा बहुत उन पे प्रेशर रहेगा। जैसे ही उन्होंने 2 सरकार चलाई हैं, मतलब अथॉरिटी के साथ वैसी नहीं चलेगी, लेकिन सरकार उनकी चलेगी आराम से फिर भी 5 साल। और जो चौथी सिचुएशन है वो सिचुएशन है कि वो 300, 280, 290, 300 या 325 काफ़ी ज़्यादा सीटों के साथ, मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी जी के लिए सबसे ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो अभी तक का सारा आकलन है या हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुख्य सचिव वो नहीं रख पा रहे हैं, जो डीजीपी है वो भी कार्यवाहक हैं, मंत्रिमंडल में भी उनकी नहीं चल रही है, राजभर को ना चाहते हुए भी मंत्री बनाना पड़ा, और बहुत सारी तमाम बातें हैं, 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो उसको देखते हुए लगता है कि एक टसल है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, गुजरात और योगी जी के बीच में, गुजरात लॉबी और योगी जी के बीच में। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो जैसा कि केजरीवाल ने भी कहा है कि मोदी जी ये चुनाव अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये सिचुएशन, अगर ये बात सही है, तो ये सिचुएशन जो अगर 300 से ऊपर सीटें बीजेपी की आती हैं तो योगी जी के लिए सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि उसके बाद जो गुजरात लॉबी है या मोदी और अमित शाह हैं वो पूरा प्रयास करेंगे उनको हटाने का, और ताकि आगे अमित शाह के लिए रास्ता साफ हो सके प्रधानमंत्री बनने का। तो ये सबसे ख़राब सिचुएशन होगी। तो इस वीडियो में जो मैंने कहा, जो विश्लेषण किया, वो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। आप मेरी राय से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी है कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।